गाइस आज मैंने सोचा कि चलो फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि फ्रिज दिवाली में उससे पहले भी काफ़ी टाइम से फ्रिज की सफाई नहीं हो रखी थी। तो काफ़ी भरा हुआ रहता है, और जब फ्रिज काफ़ी भरा रहता है, ऊपर भी फ्रिज के काफ़ी सामान होता है, तो ठंडा भी कम होता है। तो फ्रिज के ऊपर जो है, फ्रिज के ऊपर भी जो कोई आता है उसमें उसके ऊपर सामान रखता रहता है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा ईजी हो जाता है सामान को निकालना। तो बहुत सामान था, तो मैंने कहा चलो आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूल लगा के फ्रिज के, क्योंकि फ्रिज की हाइट ज़्यादा है तो देखा नहीं जाता, ऊपर पहुंचा नहीं जाता है। तो मैंने स्टूल लगा लिया था, और स्टूल लगा के तो फ्रिज के ऊपर जैसे पेचकस है, छोटे मोटा जो सामान होता है यूज का, वो रखते हैं। तो उसकी आज मैं सफाई कर रही थी। हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ दुर्गा विस्ट, और आशा उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जा रही हूँ मैं डीप क्लीनिंग करने फ्रिज की। तो फ्रिज की सफाई काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, और जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे बैक साइड में फ्रिज है, तो उसके ऊपर भी कितना सामान रखा हुआ है। छोटा मोटा जो भी सामान जिसके हाथ में होता है तो फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, और बाकी एक दो हम भी रखते हैं। तो जो भी मेंबर है वो कुछ ना कुछ फ्रिज के ऊपर रखते जाते हैं। अंदर भी रखा, अंदर तो खैर है ही, ऊपर भी है। तो आज जा रही हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने, तो बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले मैं ऊपर की सफाई करती हूँ। हालांकि सफाई बीच बीच में होती रहती है, जो कुछ फालतू सामान है, कचरा है, उसको हम निकालते रहते हैं, फिर भी वो इकट्ठा हो ही जाता है। तो देखती हूँ मैं आज क्या क्या सामान है फ्रिज के ऊपर। तो पहले उसकी साफ़ करूँगी, फिर मैं अंदर फ्रिज साफ़ करूँगी। तो फ्रिज को कैसे साफ़ करते हैं, तो बने रहे। तो सबसे पहले मैंने एक कपड़ा लिया, कॉलिन लिया, फ्रिज का जो ऊपर सारा सामान था नीचे रख दिया, और सारा फ्रिज ऊपर से क्लीन कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने अंदर क्लीन, ऊपर क्लीन करने के बाद फिर मैं बाहर का डोर क्लीन किया, खूब अच्छे से कॉलिन लगा लगा के पूरा। और जो इसके हैंडल कवर है, ये तो मैंने पहले से ही धो धा के लगा दिए थे, उससे क्या है कि दाग वाग नहीं पड़ते। तो अच्छे से कॉलिन लगा के अच्छे से बारीकी से सब पूरा डोर, ऊपर का छोटा डोर, नीचे का डोर पूरा क्लीन कर दिया था। और कोई कोई दाग ऐसे होते हैं, बच्चे दाग लगाते हैं, कुछ लग जाता है तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, तो उसको हाथ से नाखून से निकालना पड़ रहा था, तो इससे साफ़ कर दिया था। और ऊपर का पार्ट साफ़ करने के बाद इसके मैंने ऊपर वाला डोर खोला, उसको भी मैंने ढंग से क्लीन कर दिया था। और जो कपड़ा था उसको मैंने एक बार और अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैं क्लीन कर रही थी। तो ऊपर का पार्ट उतना गंदा नहीं होता जितना बाहर से और अंदर से रहता है। तो फ्रीजर गंदा कम ही होता है। और फ्रिज को मैंने पहले स्विच ऑफ कर दिया था, ताकि करंट वरंट ना आए। करंट तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी तो रखनी पड़ती है। तो अच्छे से थोड़ा कपड़ा भी गीला हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने ढंग से अपना पोंछ के और क्लीन कर दिया था ऊपर का पार्ट और साइड का पार्ट। तो ये देखिए साफ़ हो गया क्लीन ऊपर का। तो जो भी सामान मैंने फ्रिज के ऊपर का सामान नीचे रखा था, तो उनको मैं छांट रही थी। जो जो यूज का नहीं था उनको मुझे फेंकना था, और जो यूज का था उनको पोंछ पाछ के साफ सुफ करके रखना था। तो वही सब मैं देख रही थी कि क्या सामान यूज का है क्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सामान ऐसा होता है यूज का होता है, उस टाइम वेस्ट लगता है, लेकिन यूज आता ही है। तो गाइस मेरे फ्रिज के ऊपर की सफाई पूरी हो गई है, और इसके ऊपर जो मैंने रखा हुआ था कवर, वो मैंने धोने को रख दिया है। तो अभी मैं डब्बों को ऐसे ही लगा रही हूँ। और इसमें कुछ नहीं है, ये ऐसे समझो कूड़ा कबाड़ वाला सामान है। तो जैसे कैंडल हो गई, ये छोटी छोटी कैंडल, बर्थडे कैंडल हो गई, छोटा सा पेचकस हो गया। तो इसके फ्रिज के ऊपर क्या होता है ना, इजीली मिल जाता है। तो ये देखिए ये छोटा मोटा सामान है, और तो इसी के ऊपर हम रख देते हैं, तो इजीली मिल भी जाता है। तो यहाँ आज मैंने क्लीन कर दिया, पूरा सफाई सफाई कर दी है। तो फ्रिज के ऊपर मुझे ये पटाखा भी मिला है, क्योंकि बच्चे कहीं भी कुछ भी रख देते हैं, जबकि फ्रिज के ऊपर जो कहते हैं कि जो माचिस है या पटाखे हैं, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल ना रखें, आग वाली। तो ये देखिए, अब मैं इसे जला के दिखाऊंगी थोड़ी देर में, इसमें कितनी आवाज़ आती है। ये सील रखा है। तो गाइस फ्रिज के ऊपर की जो सफाई होती है, उसमें दुनिया भर का सामान हम लोग छोटा मोटा रख देते हैं, ईजी होता है निकालने के लिए, ढूंढना ढांडना नहीं पड़ता है। तो छोटा मोटा जो भी सामान होता है फिर सब फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। तो ऊपर की सफाई मैंने कर दी है, जितना भी वेस्ट था सब मैंने निकाल के फेंक दिया है। अब चलते हैं बाहर की सफाई, बाहर का कवर की सफाई पूरी हो गई है। अब चलते हैं फ्रिज के अंदर, और फ्रिज के अंदर की सफाई कैसे होती है, बने रहे मेरे साथ। तो गाइस फ्रिज के ऊपर की सफाई हो गई है, जो ऊपर का पार्ट होता है उसको मैंने क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे मैंने कवर भी कल धो धा के लगा दिए थे, थोड़ा पुराने हो गए हैं पर काम चल रहा है। अब ये देखिए अंदर भी बीच बीच में सफाई करते रहना चाहिए। 2-3 महीने से सफाई नहीं हुई थी, फ्रिज गंदा हो रखा था। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसी का ब्लॉग बनाती हूँ और इसकी सफाई करती हूँ।
चलो बने रहें, करते हैं फ्रिज की सफाई। तो सबसे पहले हमको इसका सामान सारा बाहर निकालना पड़ेगा और फ्रिज की लाइट को ऑफ करना पड़ेगा। ये देखिए लाइट ऑफ कर दी है और जितना भी इसमें सारा सामान है एक एक करके हम बाहर निकालेंगे इसको। तो गाइस जिस कपड़े से हमने बाहर सफाई की थी वो कपड़ा बहुत गंदा हो गया, दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए कितना गंदा हो गया ये कपड़ा जिससे हमने बाहर सफाई की थी। अब एक साफ कपड़ा ले लेंगे अंदर की सफाई के लिए। तो सबसे पहले मैंने ऊपर के पोर्शन का सामान हटाया है, तो ऊपर के पोर्शन में सफाई कर देंगे। ये जो प्लेट्स हैं इनको हम धोते रहते हैं, तो ये देखिए ये प्लेट्स है, ये हम धोते रहते हैं, तो इसको धोने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें कालापन लगा हुआ है, इसको साफ कर लेते हैं। तो ये देखिए ये प्लेट बिल्कुल चमक गई है, तो इसको हम धोते रहते हैं, तो इसको हम पोंछ के ऐसे रख देंगे। तो प्लेट हमने पोंछ दिया, अब हम इसको लगा देंगे। देखिए सेट हो गई है। और अब हम दूसरे इसका जो सामान है इसका सामान हम इसी में रख देंगे ताकि ज्यादा हौच पौच ना हो और थोड़ा सा हमें स्पेस भी मिल जाए सामान रखने की। ऊपर का फ्रिज हमने साफ कर दिया है, ऊपर की कवर, तो उसका सामान हम उसी में रख देंगे। तो चलिए, और अब निकालेंगे हम दूसरी कवर का सामान। लेकिन ये उतना गंदा नहीं है, ये साफ ही है क्योंकि हम बीच पे क्लीन करते रहते हैं। तो बीच की कवर भी हमारी साफ हो गई है, उसका सामान वापस लगा देते हैं। तो चलिए गाइस, 2 कवर्ड साफ हो गई है, 3 हो गई है फ्रीजर समेत। अब नीचे की कवर्ड साफ करते हैं। तो गाइज अब मैं ऊपर के 3-4 कवर्ड साफ़ करने के बाद मैंने नीचे की बास्केट निकाल दी थी, उसकी सारी सब्जियां निकाल दी थी, वो भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो घुट्टों में जोड़ ना पड़े इसलिए मैंने चौकी में निकाल के बैठी हूँ। तो सारी सब्जियां वापस मैंने बास्केट में रख दी थी, जो भी सब्जियां होती हैं। और इस तरह से मैंने पूरा फ्रिज जो है नीट एंड क्लीन कर दिया था। थोड़ा सा उसमें जैसे सोडा वोडा डाल के क्लीन करते हैं, सर्फ वगैरह या कुछ नहीं लगाते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये क्रैक आ गया था, थोड़ा सा प्लास्टिक में क्रैक आ गया था, तो हमने यहाँ पर टेप लगा रखा है। तो 2-3 जगह आ गया था, यहाँ भी आ गया था, इधर भी आ गया था, तो टेप से थोड़ा सा ये अटका हुआ है। और नहीं तो फिर हमें पूरा टूटता तो हमें फिर नया लेना पड़ता ये डब्बा। तो देखिए गाइज, फ्रिज का जो मेन पार्ट है उसकी सफाई हो गई है, क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। और ये देखिए, और अब करेंगे, और अब जो इसका डोर होता है, डोर में जो कवर्ड होती हैं उसकी सफाई करेंगे। ये देखिए कितना, मतलब वैसे तो साफ करते ही रहते हैं पर फिर भी ढंग से आज क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी मसाले रखे हुए हैं, जैसे शाही पनीर मसाला है, ये रेड चिली गार्लिक की चटनी है, कश्मीरी लाल मिर्च है और चाट मसाला है। तो ये सब रखा हुआ है, कस्टर्ड पाउडर है, और इधर विनेगर, सोया सॉस
और रेड चिली सॉस ये सब रखी हुई है। तो अब इनकी क्लीनिंग करते हैं। और इधर रखा हुआ है कॉफ़ी। तो अब इस डोर की क्लीनिंग करते हैं, जो डोर बाहर को खुलता है। तो चलिए बने रहें। तो गाइस फ्रिज की क्लीनिंग हो गई है। पूरा फ्रिज आज क्लीन कर दिया। लाइट जलाते हैं। देखिए इधर भी क्लीनिंग कर दी है, इधर भी कर दी है। तो आज पूरी डीप क्लीनिंग की है फ्रिज की। तो ये देखिए तो कैसी लगी है मेरी क्लीनिंग आज की। तो कभी कभी हमें फ्रिज की सफाई महीने में, 1.5 महीने, 2 महीने में करते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत हम करते ही रहते हैं, पर डीप क्लीनिंग भी करनी चाहिए। उससे कूलिंग बहुत अच्छी होती है और फ्रिज भी, हमारे फ्रिज की लाइफ बढ़ जाती है। तो गाइज आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर दी है। कभी कभी होती है डीप क्लीनिंग महीने 2 महीने में। वैसे तो छोटी मोटी क्लीनिंग होती रहती है, पर सारा सामान बाहर निकाल के बार बार क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक बार अभी शाम के बज रहे हैं कम से कम 8:30। तो इत्मीनान से जो वैसे काम होता है डीप क्लीनिंग का, वो शाम को ही करती हूँ मैं, क्योंकि आना जाना लोगों का कम होता है, डिस्टर्बेंस कम होता है। तो अपने लगे रहो। नहीं तो क्या, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी बेल बज रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो इस टाइम में 8:30 7:30 से मैं लगी थी। 1.5 घंटा हो गया उन्हें डीप क्लीन करते करते। तो आज फ्रिज मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।